स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि f जो है हमारा फंक्शन नहीं है और g जो है हमारा f जो है हमारा एक फंक्शन है और g जो है एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन इसका। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इज वेल डिफाइंड in the interval fx जो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो वेल डिफाइन है इस इंटरवल में। ठीक है, और fx इज इक्वल टू 3x जो है वो भी वेल डिफाइन है किस इंटरवल में, 3 से 10 में। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम एट x इज इक्वल टू 3 पे इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे f3 अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 3, यहाँ पे हमारा 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, f इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है ना। दोनों फंक्शन जो है यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और fx इज इक्वल टू 3x, हमने x इज इक्वल टू 3 पे अगर चेक करें हैं तो दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से 9 मिल रही है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि f इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3, हैंस f इज ए फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड में जी एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 पे वैल्यू देखते हैं तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा 4 होगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे 3 पे वैल्यू देखते हैं तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 होगा। यहाँ पे हम किस पे देख रहे हैं बेटा, 2 पे, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 रिलेशन at x is equal to 2 relation on G has 2 value। तो relation G is not a function। ठीक है, पहले हमने क्या किया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे 3 पे वैल्यू दोनों की चेक करी तो यहाँ पे तो दोनों पे 9 सेम आ रही थी x इज इक्वल टू 3 पे, तो ये फंक्शन हमारा ये f जो है हमारा फंक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारी सेम नहीं है तो g जो है हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमसे कह रहा है कि fx जो है हमारा वो कितना है, एक्स स्क्वायर है और हमें वैल्यू बतानी है वो यहाँ पे 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक है, तो देखेंगे बेटा 1.1 माइनस f1 1.1 माइनस 1, तो f 1.1 अगर यहाँ पे हम 1.1 रखें तो यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1.1 माइनस 1, यहाँ पे हमारी वैल्यू ये बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, तो वो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 1.1 में 1 को प्लस करेंगे तो 2.1 बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द डोमेन, हमें क्या बताना है, डोमेन बतानी है। और क्वेश्चन हमारा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, हमें इसका डोमेन बताना है। तो देखेंगे बेटा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर यहाँ से इसके x माइनस 2 और x माइनस 6 होंगे। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे क्या डोमेन हमें बताना है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं कि फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे नॉट डिफाइन ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 और 6 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, ठीक है, और ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो हमें दो बातें देखनी है, एक फंक्शन हमारा रूट में ना हो, और अगर रूट में है तो बेटा वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए ना, आयोटा वाली फॉर्म नहीं बनने चाहिए। ठीक है, और नॉट डिफाइन ना हो। यहाँ पे रूट में तो ये नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा ये कब यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में 2 और 6 वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन जो होगा बेटा इसका क्या होगा, सभी रियल वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या नहीं रखेंगे बेटा, 2 और 6 को नहीं रखेंगे। तो ये इसका डोमेन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1। हमें क्या बताना है बेटा, इसका डोमेन और इसकी हमें रेंज बतानी है। हमें क्या बताना है, इसकी डोमेन और रेंज। तो ये रूट में है। अब हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 1 - 1 0 होगा। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन 1 से लेस देन कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो -2 -1 -3 ये आयोटा वाली फॉर्म बनेगी फिर, है ना, और इमेजिनरी नहीं बनना है। तो यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, 1 से ग्रेटर रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या होगा बेटा, 1 भी हम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 1 से बड़ी वैल्यू यानी कि 1 और इन्फिनेटिव। अब इसकी रेंज देखते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, ये हमारा y है ना, fx इजिकल टू क्या होता है y। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा वैल्यू, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, रेंज क्या होती है, y की जो वैल्यू होती है। ठीक है, रेंज क्या होता है, y की जो वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी 0। क्या मिलेगी हमें, इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 - 1 1 मिलेगा, 3 - 1 2 मिलेगा, है ना। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनेटिव होगी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना बेटा, एक्स वाई, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, यानी कि जो इसकी रेंज होगी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही, और 0 से आगे इन्फिनेटिव तक। तो रेंज क्या हुई इसकी, 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इजिकल टू, fx इजिकल टू हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। हमसे कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इजिकल टू x - 1। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, हम यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो y की जो वैल्यू है हमें क्या मिलेगी बेटा, पॉजिटिव मिलेगी, है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा, हम यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो x की कोई सी भी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा, रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी रेंज देखें अगर, तो रेंज क्या होगी बेटा, अब x में तो हम इसकी यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें, है ना, सपोज हमने यहाँ पे बेटा 2 रखा तो 2 - 1 हमें 1 मिलेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे माइनस वैल्यू भी अगर रखते हैं तो y की जो वैल्यू होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। तो रेंज क्या होगी, रियल वैल्यू, रियल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि बेटा एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे x² अपॉन 1 प्लस x² हमें दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, इसका डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन x वाली वैल्यू, तो डोमेन क्या होगा बेटा इसका, रियल वैल्यू। डोमेन क्या होगा, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसकी रेंज देखते हैं, तो रेंज क्या होगी, रेंज हम इससे निकालेंगे। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू अगर रखता हूँ, अगर मैं x की यहाँ पे
कुछ भी वैल्यू रखता हूँ तो हमेशा यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 + 1 2 यानी कि 1/2 0.5। अगर मैं यहाँ पे बेटा रखता हूँ 2 वैल्यू तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 रखा है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि 0.8। तो यहाँ से हमेशा वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेंगी, 1 से कम मिलेंगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0.1 0, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, इसकी 0 है, ठीक है। और वैल्यू हमें कहाँ तक मिलेंगी इसकी, केवल 1 से लेस देन मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि कहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं। जैसे मैं x ग्रेटर देन यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी कि 2 से लेके इन्फिनेटिव तक। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे इसे ओपन इंटरवल हम बोलते हैं इन्हें। ओपन इंटरवल का मीन्स है कि यहाँ पे ये वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बेटा ऐसे लिखता हूँ कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। इस क्लोज इंटरवल का मीन्स है कि यहाँ पे 2 को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल जो लगता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाले साइन में और लेस देन एंड इक्वल टू वाले साइन में लगता है, इस बात को याद रखें, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बेटा कि f(x) जो है हमें दिया हुआ है x + 1 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। और gx जो है बेटा वो हमें क्या दिया हुआ है, 2x - 3 दिया हुआ है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि f + g कितना होगा। तो f g are defined for all x belongs to r। तो देखेंगे बेटा f + g, x को हम क्या लिख सकते हैं, fx + gx लिख सकते हैं। तो fx हमारा x + 1 है, gx हमारा 2x - 3 है, तो ये होगा हमारा 3x - 2, ठीक है। अब हम f - g अगर निकालेंगे बेटा तो इसको हम fx - gx लिखेंगे। और fx हमारा क्या है, x + 1, gx हमारा क्या है 2x + 3, तो x - 2x - x, ठीक है, और प्लस कितना होगा 4 होगा। इस ऐसे इसका आप थर्ड वाला पार्ट कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है बेटा कि फंक्शन हमें गिवन है f, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है बेटा वो है हमारी 1 1 2 3 0 -1 और -1 और 3, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाई f(x) = ax + b, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, a और b की वैल्यू इसमें बतानी है। ये फंक्शन है, इसको हम y लिख सकते हैं, y = ax + b, ठीक है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे ये x की वैल्यू है बेटा, ये y की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को अगर लेता हूँ, ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम लेते हैं तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू 1, a की वैल्यू x की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन a + b = क्या बन गई 1। अब यहाँ पे इस वैल्यू को ले लेते हैं। अगर इस वैल्यू को लेंगे बेटा तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b की हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे y की वैल्यू है वो कितनी है, -1 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारी -1 आ गई। इस -1 को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो a - 1 = 1, a = 1 + 1, और a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी हमारी 2 होगी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है बेटा लेट r be a relation from n to n defined by, एक रिलेशन हमें गिवन है ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए = b²। आर फॉलोइंग ट्रू, हमें बताना है इनमें ये ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे ए = हमें क्या दिया हुआ है, b² दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बेटा 1 1 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 1 पे अगर चेक करें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू इसकी क्या होंगी बेटा 1 है ना, और b की वैल्यू क्या है 1,
ठीक है। तो अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो a इजिकल टू 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, यानी कि 1 1 तो इसको बिलोंग कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बेटा 2 2 वैल्यू इसकी चेक करें, ठीक है, तो 2 2 वैल्यू अगर चेक करेंगे, b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं 2 रखते हैं, b की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम 2 रखेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगी। ठीक है, तो 4 2 जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो 4 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, फॉल्स हुआ। यहाँ पे तो बेटा हमें a जो है वो बिलोंग्स किसके कर रहा है, a बिलोंग्स टू रियल वैल्यू फंक्शन, a बिलोंग्स टू रिलेशन, और a जो है वो बिलोंग्स किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 2 है, इसका मीन्स क्या है कि 2 2 जो है, यानी कि 2 का जो अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखते हैं बेटा, है ना, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगी, है ना। तो 2 का जो स्क्वायर है 2, यहाँ पे ये इसकी इक्वल नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे बेटा हम 3 3 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये हमारी होगी यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। अब देखते हैं यहाँ पे हम, अगर मैं यहाँ पे बेटा 4 2 इसकी वैल्यू लेता हूँ, 2 का जो स्क्वायर है 4 है, 4 2 इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 4 जो है वो तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है बेटा ए बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी जो है वो क्या आर को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बेटा वैल्यू लेता हूँ बी की 4 तो ए की 16 होगी। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, सी की मैं 2 ले लेता हूँ, ये भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ए सी को देखते हैं। ठीक है, तो ए सी क्या है यहाँ पे 16 और ए सी ये 2 है, लेकिन ये तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है। हमें बताना है कि f इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। f जो है एक रिलेशन है a से b में, तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा इसके ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर में वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब बी में देख लेते हैं, यहाँ पे 5 9 2, ठीक है, 5 और 11। ठीक है, ये किसको बिलोंग करेंगे बेटा, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट जो है बेटा 1 2 3 4 2, यानी कि 1 2 3 4 वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और f जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। f जो है f इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जब हम इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, दोनों सेट की जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें हमें ये सभी एलिमेंट मिलेंगे, तो f जो है हमारा वो क्या होगा बेटा, फंक्शन होगा। f जो है हमारा एक रिलेशन होगा, f इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या हमसे बोल रहा है कि f जो है एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन में मैंने बताया था फंक्शन के लिए डोमेन में सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, है ना, ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहाँ पे 2 और 2 हमारा सेम है ना। यहाँ पे इस 2 की 9 और 11 पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू ए, द एलिमेंट 2 belongs to A has
टू इमेज 9 and 11, so f is not a function, f is not a function from a to b। ठीक है, इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाई f ए बी ए प्लस बी। ठीक है, ए बी और ये बेटा मल्टीप्लाई, इसे दोबारा लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा ए बी है और यहाँ पे ए प्लस बी है, सच डेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखते हैं बेटा, अगर यहाँ पे हम ए की वैल्यू लेते हैं बेटा 1 और बी की वैल्यू लेते हैं 8, तो यहाँ पे अगर हम ए बी निकालें तो a1 इंटू 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी हमारा कितना होगा 1 प्लस 8 यानी कि 9 होगा। ठीक है, अगर हम दूसरी वैल्यू लें यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम 2 लें और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कितना लें बेटा 4 लें, तो a भी हमारा 8 होगा और a प्लस बी हमारा कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ए बी, तो बेटा देखेंगे यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे 8 9 और 8 6 है ना, यानी कि डोमेन में एलिमेंट जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं। और मैं तो बताया था कि डोमेन में अगर एलिमेंट हमारे रिपीट होते हैं तो वो हमारा क्या है फिर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 की बेटा 2 इमेज बन रही है, एक तो 9 पे भी बन रही है 8 की और 6 पे भी बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, f इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा बोल रहा है हमसे कि एक हमें सेट दिया हुआ है ए, सेट ए गिवन है, सेट ए में एलिमेंट है 9 10 11 12 और 13। तो फंक्शन a to n be defined by fx the highest prime factor, fx the highest prime factor, the highest prime factor of n। ठीक है, तो देखेंगे अगर बेटा हम बात करें यहाँ पे 9 की, तो n इजिकल टू 9 में तो 3 जो है वो हाईएस्ट फैक्टर है, 3 इज द हाईएस्ट फैक्टर। अगर हम यहाँ पे 10 की बात करें तो 10 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 5 है। और 11 में क्या है बेटा, 11 में तो 11 ही होगा। 12 में क्या होगा बेटा 3 होगा, प्राइम फैक्टर जो है। ठीक है, और 13 में कितना होगा, 13 में तो 13 ही होगा। ठीक है, तो इसकी हमें रेंज यहाँ से बतानी है, तो इसकी रेंज क्या होगी 3 5 11 3 और 3 5 11, 3 तो हमने ले लिया तो यहाँ पे 13 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का।